खाना काबा को लेकर लोगों में बहुत सी बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि इसके अंदर किसी देवता की मूर्ति छुपा कर रखी गई है, तो कोई कुछ और अफवाहें फैलाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको खाना काबा के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताएंगे, यानी काबा शरीफ के अंदर क्या रखा हुआ है, कौन कौन सी चीजें वहां मौजूद हैं और इसका इतिहास क्या है। तो यह वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत खास है। इसे आखिर तक जरूर देखिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए, ताकि लोग हकीकत जान सकें और गलत फहमियां दूर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं खाना काबा का रूहानी सफर। इस दुनिया में कोई भी जगह इतनी पाक और मुकद्दस नहीं है जितनी काबा शरीफ है। यह सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है और हर दिन हर घड़ी हजारों मुसलमान वहां तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान किबला मानकर काबा की तरफ रुख करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। यह सिलसिला आज से करीब 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू हुआ और आज तक जारी है। खाना काबा का आकार चौकोर है। यह कोई ऊंची इमारत नहीं है, लेकिन ज़मीन की सबसे पाक जगह मानी जाती है। इसकी ऊंचाई है करीब 39 फीट 6 इंच, यानी लगभग 15 मीटर, और इसका कुल एरिया है 627 स्क्वायर फीट। काबा का अंदरूनी हिस्सा 13 मीटर बाय 9 मीटर का है। काबा की छत को सहारा देने के लिए अंदर 3 मजबूत लकड़ी के स्तंभ सतून लगाए गए हैं। यह लकड़ियां दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक मानी जाती है। इन स्तंभों को सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनवाया था। इन्हें आज लगभग 1350 साल हो चुके हैं, फिर भी ये आज भी मजबूती से खड़े हैं। हर लकड़ी के स्तंभ की मोटाई 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई लगभग 150 सेंटीमीटर है। काबा शरीफ के अंदर एक दरवाजा है और इसके सामने एक मेहराब बना हुआ है। यही वह जगह है जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा की थी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब काबा में दाखिल होते थे तो सीधा अंदर जाते और उसी खास जगह पर नमाज अदा करते जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। उन्हें यह जगह हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताई थी। काबा शरीफ के अंदर एक सीढ़ी है जो छत की तरफ जाती है। उसका एक दरवाजा है जिस पर एक खास पर्दा लटका होता है। काबा की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगमरमर लगाया गया है, जिस पर बहुत ही बारीक और दिलकश नक्काशी की गई है। दीवारों और छत पर हरे रंग के पर्दे लटके हैं, जिन पर कलमा तैयबा, सूरह आले इमरान की आयतें और सूरह बकरा की आयतें लिखी होती हैं। इन पर्दों को हर 3 से 5 साल में बदला जाता है, क्योंकि ये अंदर हैं, इसलिए उन पर गर्द नहीं जमती। काबा शरीफ के अंदर का पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। काबा शरीफ के अंदर एक संदूक भी रखा हुआ है, जिसमें हिदायत और दस्तावेज महफूज हैं। काबा का फर्श सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जो बेहद चमकदार और पाक दिखाई देता है। दोस्तों, काबा शरीफ की छत में 2 परतें होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों के बीच में एक खास सुराख बनाया गया है, जिस पर एक मजबूत शीशे का ढक्कन लगा होता है। इससे काबा शरीफ के अंदर कुदरती रोशनी आती है। जब काबा को धोया जाता है, यानी गुस्ल दिया जाता है, या जब गिलाफ काबा बदला जाता है, तो उस वक्त यह शीशे का ढक्कन हटा दिया जाता है। 1977 ईस्वी से पहले यह सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थीं, लेकिन बाद में उन्हें हटाकर मजबूत एल्यूमिनियम की गोल घुमावदार सीढ़ियां लगाई गईं, जिनकी तादाद लगभग 50 सीढ़ियों की है। काबा शरीफ का दरवाजा टीक नाम की लकड़ी से बना है और उस पर सोने की प्लेटें जड़ी हुई हैं। इस दरवाजे पर कुल खर्च हुआ था 1 करोड़ 34 लाख सऊदी रियाल, जिसमें से 280 किलो सोना इस्तेमाल हुआ था। यह पूरा काम शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर सिर्फ 1 साल में मुकम्मल किया गया। काबा शरीफ की दीवारें सुर्ख रंग के रेशमी पर्दों से ढकी होती हैं, जिन पर सफेद रंग में खूबसूरत अरबी लिखावट होती है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर अरबी में नक्काशी की गई है। ये पत्थर 6ठी हिजरी सदी के बाद के दौर से ताल्लुक रखते हैं और इन पर की गई लिखाई इस्लामी इतिहास में बेमिसाल कला मानी जाती। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर दिन और हर रात अल्लाह के इस घर काबा पर 20 रहमतें नाजिल होती हैं।
60% रहमतें तवाफ करने वालों के लिए, 40% नमाज अदा करने वालों के लिए और 20% सिर्फ काबा शरीफ की तरफ देखने वालों के लिए। सुभान अल्लाह। हजरत हस्सान बिन अतिया कहते हैं, हमने जब इस हदीस पर गौर किया तो मालूम हुआ कि यह तमाम रहमतें असल में तवाफ करने वालों के लिए ही हैं, क्योंकि जो तवाफ करता है वह नमाज भी पढ़ता है और काबा को भी देखता है। किसी ने क्या खूब कहा है, खाना ए काबा में कैसी कैसी फजीलतें हैं, यह सिर्फ घर वाला ही जानता है। जो भी यहाँ अपने गुनाहों से डर कर आता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। तहीरुल करवी लिखते हैं कि खाना ए काबा तक कुल 11 बार तामीर किया गया है। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर की, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फिर अमालिका नामी कौम ने, फिर जुरहमी कबीला ने, फिर कसी बिन कुलाब ने, फिर कुरैश ने, फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने, फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने, फिर उस्मानी सुल्तान मुराद ने जो आले उस्मान से थे। कुरैश की तामीर वह थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुई। उस वक्त कुरैश ने सिर्फ हलाल माल जमा किया था, मगर वह कम पड़ गया, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ का 6 हाथ और एक बालिश्त हिस्सा कम कर दिया गया और इस हिस्से को बाहर से एक छोटी सी गोल दीवार से हातिम के नाम से बंद कर दिया गया। आज भी लोग उस हिस्से को बाहर से तवाफ करते हैं, हालांकि वह काबा का अंदरूनी हिस्सा है। कुरैश ने काबा के अंदर 2 कतारों में 6 लकड़ी के स्तंभ सुतून लगाए थे, जिन पर छत रखी गई। इससे पहले काबा पर कोई छत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक दरवाजा रखा और छत की ऊंचाई 18 हाथ यानी लगभग 27 फीट तय की। तहीरुल करवी लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 दिन तक इस्तिकारा करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर तक गिरा दिया। फिर उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई गई असली नींव को खुदवाया। जब देखा तो मालूम हुआ कि हिज्र ए इस्माइल का जो हिस्सा बाहर से दिखता है, असल में वह 6 हाथ और एक बालिश्त काबा के अंदर का ही हिस्सा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस की बुनियाद पर उसी असली नींव पर काबा को फिर से तामीर किया। उन्होंने काबा की ऊंचाई 27 हाथ रखी ताकि वह अर्श के मुनासिब हो जाए। इस बार उन्होंने 2 दरवाजे बनाए, एक अंदर आने के लिए और एक बाहर निकलने के लिए। दोनों दरवाजे जमीन के बराबर रखे गए। हर दरवाजे की ऊंचाई 11 हाथ थी और 2 पल्ले लगाए गए। उन्होंने काबा के अंदर 4 मजबूत सुतून बनाए जो उस वक्त चूमे भी जाते थे। रुकने शामी की तरफ एक सीढ़ी बनाई गई जो छत की तरफ जाती थी और उसे सोने से सजाया गया था। काबा की छत पर एक परनाला रखा गया जिससे पानी गिरकर हिज्र ए इस्माइल में जाता था। जिस दिन तामीर मुकम्मल हुई वह दिन बहुत खास था। कई गुलामों को आजाद किया गया, बहुत सी बकरियां ज़बह की गईं। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु नंगे पांव निकले और उनके साथ कई कुरैश के लोग भी नंगे पांव निकले। वो लोग कनम के मकान से निकलकर मस्जिद आयशा पहुंचे और वहीं से उम्रा का एहराम बांधा। उन्होंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर काबा बनाने की तौफीक दी। 64 हिजरी में मक्का के मुहासरे के दौरान एक शख्स ने मस्जिद हराम में किसी तंबू में आग जलाई। यह आग फैलते फैलते काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफ काबा और रुकने यमानी को जला दिया। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने यह कहकर काबा को गिरा दिया कि इब्ने जुबैर ने इसमें इजाफा किया था और एक अतिरिक्त दरवाजा भी बना दिया था, तो उसने कुरैश की पुरानी तामीर के मुताबिक फिर से तामीर करवाया। तहीरुल करवी लिखते हैं कि काबा की हर चीज आज भी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु की बनाई हुई है, सिवाय उस हिज्र की दीवार के जो हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाई थी। 19 शाबान 1033 हिजरी को सुल्तान मुराद राबे के दौर में मक्का और उसके आसपास जबरदस्त बारिश हुई। सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और पानी काबा के दरवाजे की चौखट से भी ऊपर चला गया। अगले दिन जुमेरात को असर के वक़्त शामी दीवार गिर गई और साथ में मशरिक और मगरिब की दीवारों का भी कुछ हिस्सा गिर पड़ा। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया।
सुल्तान मुराद ने फौरन हुक्म दिया कि काबा को फिर से तामीर किया जाए और सिर्फ 1 साल में काबा को उसी अंदाज में तामीर किया गया जैसे हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में हुआ करता था। और प्यारे दोस्तों, यही तामीर आज तक कायम है। आखिर में हम दुआ करते हैं, या अल्लाह, तू हमें भी हज जैसा अजीम फरीज़ा अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर दिल से आमीन कहनी है तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख देना। क्या पता किसका लिखा हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर मोहम्मद दिलकश सईदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ऐसी जानकारी वीडियो आती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।